प्राचीन काल की बात है। यह वह रात है जब सृष्टि के पालनहार भगवान शिव ने स्वयं को साधना, तप और करुणा में लीन कर लिया था। यही कारण है कि इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया, अर्थात शिव और शक्ति के मिलन की महान रात्रि। कहा जाता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को समुद्र मंथन हुआ। देवता और दानव दोनों ने अमृत पाने के लिए समुद्र को मथना शुरू किया। मंथन से पहले अनेक रत्न निकले, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी माता, पर अंत में निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो गए, दानव भाग खड़े हुए। तब सभी ने एक स्वर में भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे कंठ में धारण कर लिया। विष उनके गले में ही रुक गया, नीचे नहीं उतरा। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उस दिन पूरी रात जाग कर भगवान शिव की आराधना की। कोई जल चढ़ाता रहा, कोई बेलपत्र, कोई मंत्र जप करता रहा। यही वह पावन रात्रि थी, महाशिवरात्रि। शिवलिंग प्राकट्य की कथा। एक और कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी उनके बीच एक असीम प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखा, न अंत। विष्णु जी वराह रूप में नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े, पर दोनों को उसका अंत नहीं मिला। तभी उस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही सत्य हूँ। उसी दिन शिव लिंग रूप में प्रकट हुए और वह दिन था महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक बार एक गरीब शिकारी जंगल में भटक गया। उसे भूख प्यास लगी थी। रात होने लगी तो वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे अनजाने में शिवलिंग था। रात भर वह डर के कारण जागता रहा। पेड़ से पत्ते गिरते रहे जो सीधे शिवलिंग पर गिरते गए। सुबह होते होते बिना जाने समझे उसने महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजा पूरी कर दी। उसकी मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिवगण आ गए। भगवान शिव ने कहा, जिसने इस पावन रात्रि में जागकर मेरी पूजा की वह मेरा भक्त है। उस शिकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह अहंकार त्यागने, मन को शांत करने और शिव तत्व को अपनाने की रात है। इस दिन जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। रात्रि जागरण से आत्मबल बढ़ता है। एयूएम नमः शिवाय का जप जीवन को सकारात्मक बनाता है। कथा का सार। जो भी श्रद्धा से इस दिन शिव का स्मरण करता है, उसके कष्ट कटते हैं, मन शांत होता है और जीवन में नया प्रकाश आता है। भोलेनाथ सिर्फ देव नहीं, वो भाव के भूखे हैं। बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।